So hello everyone, today in this video we'll be starting off with the ancient period and earlier हमने prehistoric India और कुछ random facts पढ़े थे अपनी civilization के बारे में. Now starting off with the ancient period. Now the entry of Aryans. The Aryans entered India from north and northwest and their first settlement in India was established in the Punjab region between 2500 BC to 2000 BC and then they spread eastwards and occupy the whole of northern India. ठीक है, जो आर्यंस थे वो इंडिया में आए थे फ्रॉम द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, अलॉन्ग यानी कि जहाँ पे हमारा आज पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला रीजन पड़ता है उस साइड से वो आए थे और सबसे पहले वो सेटल हुए थे पंजाब रीजन में. ठीक है, अराउंड 25 टू 2000 BC और उसके बाद वो इस ईस्ट वर्ड स्प्रेड हो गए और उन्होंने पूरे इंडिया पूरे होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था. इन द कोर्स ऑफ टाइम दे पेनिट्रेटेड इनटू साउथ इंडिया एज वेल. फिर वो साउथ में भी गए. एट फर्स्ट देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इन्वेडिंग आर्यंस and the natives believed to be Dravidians. But gradually the two intermingled. The Aryans was pastoral people and patriarchal family was their unit. ठीक है, तो जब वो साउथ में आए तो साउथ में दे हैव टू फेस क्लैशेस क्योंकि आर्यंस जो थे वो नेटिव्स थे उस टाइम पर, लेकिन लेटर उनके बीच में एक तरीके से इंटरमिंगलिंग हो गई थी. सो दैट वाज नॉट मोस्ट ऑफ द कंसर्न्स. ठीक है, देन द ट्राइबल सेटअप. द ट्राइबल चीफ नोन एज द राजन रूल्ड ऑन द एडवाइस ऑफ अ पॉपुलर असेंबली. ठीक है, तो जो ट्राइबल चीफ होता है उसको हम बोलते हैं राजन, जो कि पॉपुलर असेंबली की एडवाइस पर रूल करता है. द अर्ली आर्यंस वर अ स्ट्रॉन्ग रेस एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज कैटल रियरिंग एंड वॉर. जो आर्यंस थे उनका मेन ऑक्यूपेशन था कैटल को रियर करना और वॉर में पार्टिसिपेट करना. After settling down in India, they adopted agriculture as their principal occupation. लेकिन जब वो इंडिया में सेटल हो गए then they adopted agriculture as their principal occupation. In the beginning there were no social divisions. कोई भी social divisions नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोसाइटी को 4 divisions में बांट दिया. ठीक है, that was Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas and Shudra, and this developed lately in a rigid caste system. So this is a answer to all the people जो ये बोलते हैं that this system of caste was rendered in our religion, but it is not given in our religion. It is solely created by people in our history. So ये mostly लोग follow करते भी हैं या नहीं करते, आई एम नॉट अवेयर, बट nowadays people don't follow it strictly, but still there are some reminiscences ki that people adhere to these guidelines. So this is an answer to all the people who believes that this caste system has been developed in our religion, but no, it has not been developed in our religion. It was totally made up by people, by our ancient civilizations, and from there on it has been carried on till now. Okay, moving on to the comparison of the Indus and Vedic civilization. अब इन बोथ सिविलाइजेशंस में पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को एक तरीके से उनका इंगेजमेंट करते थे, हंटिंग करते थे उनकी. इन बोथ मेन एंड वुमेन डेकोरेटेड देयर बॉडीज विद ऑर्नामेंट्स. देयर वाज डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स. इंडस वैली सिविलाइजेशन में और वैदिक सिविलाइजेशन में बोथ मेन एंड वुमेन डेकोरेशंस करते थे. दे गेट रेडी विद ज्वेल्स एंड एवरीथिंग ऑर्नामेंट्स. तो डिफरेंस ये था कि उनके ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स में डिफरेंस था, बट येस दिस प्रैक्टिस वाज गोइंग ऑन इन बोथ दिस सिविलाइजेशन. द वैदिक पीपल वर वॉर लाइक, रेडेड देयर नेबरहुड फॉर कॉन्क्वेस्ट और प्लंडर. जो वैदिक पीपल थे वो बहुत ही वॉर लाइक पीपल थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज नो आर्मर और वेपन्स. इंडस वैली पीपल जो थे उनके पास कोई आर्मर या वेपन्स नहीं थे. ठीक है, वो अर्बन थे, बट वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो रूरल थी. पीपल इन इंडस वैली वर्शिप्ड गॉड्स रुद्र एंड भगवती जो कि गॉडेस हैं, और आर्यंस जो थे वो पॉलिथिस्ट थे एंड जो नेचर गॉड्स को वर्शिप करा करते थे, और वो आउटडोर एंटरटेनमेंट करते थे और सोम रोजा एक इंटॉक्सिकेंट है उसको एंजॉय करते थे. ठीक है, मूविंग ऑन टू द वैदिक लिटरेचर. द होल वैदिक लिटरेचर अकॉर्डिंग टू एन ऑर्थोडॉक्स व्यू वाज रिवील्ड टू अ फेवर्ड few, the rishis or the seers who uttered the hymns and was communicated down to the descendants. The word Ved means knowledge. तो जो भी वैदिक लिटरेचर थी that emerged during the Vedic age. अब जितने भी हमने वेद पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी दैट वी हैव 4 वेद, ऋग, अथर्व वेद एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेद, वो हमारे ऋषिज और सीड्स ने बोले थे. ठीक है, और दीज वर जस्ट हाइम्स जो कि जनरेशन टू जनरेशन हमारे डिसेंडेंट्स पर पास ऑन हुई है.
देन द वेदास, हमारे पास चार वेद हैं, दैट द फर्स्ट वन इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, जिसमें से सबसे पुराना जो है वो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद एक बहुत ही ग्रेट लिटरेरी मेरिट है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फिलोसॉफिकल ट्रीटीज। द पार्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द वेदास आर द samhitas of the four Ved, the Brahmans attached to each of the samhitas, the Aryankas and the Upanishad mostly attached to the Brahmans but in reality forming separate and unconnected treaties। ठीक है, सो ये पार्ट्स दिए गए हैं वेद के कि हर एक वेद में संहिता है, आर्यंकास है और उपनिषद है। ठीक है, जब भी आप किसी वेद को पढ़ते हैं विच आई थिंक पीपल हैव ट्राइड इन दिस जनरेशन बट नॉट दैट मच ऑफ not more people are interested in reading Veds, but yes, it is usually told when I started reading Ved, it is told that if you want to understand one Ved completely, you have to read its Samhitas, the Aryankas, and its Upanishad, and there are multiple of them. Okay, there is not single, matlab they are countable, but there are multiples of them. So to understand the knowledge of a particular Ved, you have to invest your whole time in it, क्योंकि एक वेद को समझने के लिए आपको उसके संहिताज, उसके अरंकाज और उपनिषद को पढ़ना पड़ेगा, which are very large in number. So that is why it is not easy to understand all the things which are given in our Ved. The Upanishads deal with spiritual topics and are mostly appended to the Aryankas. There are 108 in number. हमारे पास 108 उपनिषद हैं. The philosophy contained in the Upanishad is called Vedanta, that is the end of Ved. जो भी नॉलेज उपनिषद में कन्वर्टेड है उसको हम बोलते हैं वेदांता, विच इज द एंड ऑफ वेद। द एसेंस है फिलोसफी का, द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल। ये जो यूनिवर्सल फिलोसफी है ये हमारे हर एक रिलीजियन को पास ऑन करती है। देन वी हैव पुरान्स, देर आर 18 इन नंबर, हमारे पास 18 पुरान्स हैं। देर आर मिक्सचर ऑफ हिस्ट्री, रिलीजन, माइथोलॉजी एंड ट्रेडिशन। ये मोस्टली प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, जेनोलॉसिस, गॉड और पेट्रियार्स के बारे में बात करते हैं जो कि वेरियस डायनेस्टीज के हैं। देन वी हैव सूत्र। द सूत्र लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ मैनुअल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन वेरियस सब्जेक्ट। अब सूत्र लिटरेचर जो है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बेस नहीं है, जैसे कि वेद और पुराण, जैसे कि पुराण हमारे मोस्टली क्रिएशंस के बारे में बात करता है, बट सूत्र ऐसे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात करता है, ये मोस्टली हमारे ब्रेविटी और मेमोराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देन वी हैव जाटकास। ओके, जस्ट हाईलाइट दैट इट इंश्योर्स brevity and easy memorization. Then we have Jataks. The Jataks from the part of the Buddhist Tripitaka. This give accounts of some of the lives which the Buddha had lived before he attained Buddhahood in his final life as Siddhartha. ठीक है, we all know that Buddha was once Siddhartha, a son of a king. ठीक है, he was a prince जिनका नाम था सिद्धार्थ, बट लेटर ऑन ही वेंट टू दी जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन। तो रियलिटी में उनके पार्ट्स को बताता है कि देन व्हेन ही वाज गोइंग इनटू दैट बुद्धाहुड, तो उन्होंने क्या क्या सीखा। रियलिटी में दीज आर मेरली, ये सिर्फ फोकलोर है, यानी कि कहानियां हैं और पॉपुलर स्टोरीज हैं जो कि बुद्धिस्टिक एयर से और डॉक्ट्राइन से पास ऑन हुई हैं। देन वी हैव द एपिक्स लाइक द रामायणा एंड महाभारत, ओरिजिनली जो कि हमारे संस्कृत में लिखी गई थी। सो वी हैव टू एपिक्स, रामायणा एंड महाभारत, मोस्ट फेमस। आई थिंक all of the people are aware about that, and those who are not, I think it is a kind of shameful thing. Then these took shape before the 6th century BC. These epics present a pantheon of new gods in place of Vedic culture. They reflect a complex social and political setup to replace the simple life of the early Aryans. So ये हमारे epics थे जो कि लिखे गए थे संस्कृत में और Aryans की simple life को बताते थे। देन वी हैव जैनिज्म। जैनिज्म जो था वो वर्धमाना महावीरा ने फाउंड किया था। असेंशियल्स क्या थे जैनिज्म के? दैट रिजेक्शन ऑफ द सुप्रीम पावर, एक्सेप्टेंस ऑफ कर्मा एंड द बिलीफ एंड द डिलीवरेंस फ्रॉम कर्मा इज सैल्वेशन विच कैन बी अटेन्ड थ्रू द त्रितना, दैट इज राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जैनिज्म। देन मूविंग ऑन टू द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो था वो गौतम बुद्धा ने फाउंड करा था। असेंशियल्स क्या थे बुद्धिज्म के? कि तृष्णा और डिजायर इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, यानी कि आर डिजायर्स, our desires to have more, our desire to succeed, and our desire to do something or in comparison of some other। तो जो हमारी desires हैं, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं,
यही हमारा रूट कॉज है सफरिंग्स का। एंड जो कि मल्टीफोल्ड पाथ है जो कि उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था, यू हैव टू फॉलो अ राइट बिलीफ, राइट थ्रू, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एंडेवर एंड राइट मेडिटेशन। बुद्धिज्म जो था वो चाइना में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय कश्यप मतांका इन 67 एडी, जो कि पैटर्नेज था अंडर कनिष्का एंड महायाना बुद्धिज्म, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस डॉक्ट्राइन वाज नागार्जुना। दिस स्कूल स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा इन इमेजेस, ठीक है। तो कुछ स्कूल्स भी बनाए गए थे जिसमें लेटर ऑन बुद्धा को स्टार्टिंग किया गया था एज वर्शिप बाय इमेजेस। देन वी हैव अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, जो कि सन थे किंग फिलिप के ऑफ मैकेडोनिया, जो कि ग्रीस में थे, ठीक है। उन्होंने रिवर इंडस क्रॉस करी थी इन 327 BC एज द हेड ऑफ लार्ज आर्मी। आफ्टर कॉन्करिंग द स्मॉल किंगडम्स, नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने छोटे छोटे किंगडम्स पर कॉन्कर करा। उन्होंने पुरु को कन्फ्रंट करा जो कि रूलर थे स्टेट दैट लाइज बिटवीन झेलम एंड चेनाब इन पंजाब। पुरु was defeated in the battle of Hellespont, Jhelum. Alexander advanced up to the bees when his forces refused to go further. ठीक है, वो आगे जाना चाहते थे बट उनकी जो फोर्सेस थी उन्होंने मना कर दिया था। और जब वो वापस आ रहे थे वो बेबीलोनियन में उनकी डेथ हो गई थी। एंड अलेक्जेंडर जो कैंपेन था वो 4 डिस्टिंक्ट रूट को ओपन करता था बाय लैंड एंड सी। देन वी हैव द मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। आई थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री विच आई enjoyed reading about in my past. So in 322 BC he was made the king of Magad, ठीक है, mostly due to the Chanakya Niti and the cleverness of the Chanakya Guru which Chandragupta Maurya follows. I think this was the best part and interesting one which I came across. देन एक किंग बने थे मगध के। फिर सेल्यूसियस जो किंग थे वेस्टर्न एशिया के, उनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे। जो सेल्यूकस था वो डिफीट हो गया था, ठीक है। वो गंधार, बलूचिस्तान, काबुल, उन्होंने अपनी ऑल्सो गिव हिज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्त मौर्य। और जब वो हार गए थे तो उनकी डॉटर जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनकी शादी करा दी गई थी। देन वी हैव अशोका। अशोका जो थे वो थ्रोन पे आए थे अराउंड 273 BC। अशोका ने अटैक और कैप्चर करा था कालिंगा किंगडम को अराउंड 261 BC और उन्होंने वॉर अनाउंस करा था ड्यूरिंग दैट वेरी ईयर, ठीक है। उनका एम्पायर एक्सटेंड करता था अप टू द मैसूर इन साउथ असम, ईस्ट में कंधार में गंधार तक एक्सटेंड करता था इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। एंड आफ्टर रिनाउंसिंग द वॉर ही बिकम अ बुद्धिस्ट। जब उन्होंने वॉर रिनाउंस करा उसके बाद वो बुद्धिस्ट बन गए एंड देन उन्होंने धर्मा का लॉ को प्रोपोगेट करना स्टार्ट करा। देन वी हैव द कुशान्स और कनिष्क। ही बिकम अ कन्वर्ट टू बुद्धिज्म एंड समन्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल एट पेशावर to settle the differences among the Buddhists. He built a great stupa at Peshawar and his court was adorned by Buddhist teacher Vasumitra, ठीक है। उनका जो कोर्ट था वहाँ पे उनके एक बुद्धिस्ट टीचर थे जिनका नाम था वसुमित्र, जो कि एक बुद्धिस्ट पोएट और फिलोसोफर थे। एक और पोएट थे अश्वघोष, रेपुटेड फिलोसोफर थे नागार्जुना और ग्रेट अथॉरिटी आयुर्वेद, जिनके पास आयुर्वेद चरक इनकी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट नॉलेज थी। 2 स्कूल्स बनाए गए थे आर्ट के जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए थे, जो थे हमारे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, जो कि कनेक्टेड था ड्यूरिंग अशोकाज लाइफ, और एक था हमारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, जो कि इस टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट किए गए थे। देन वी हैव द गुप्ता डायनेस्टी। नाउ वी ऑल्सो स्टडीज कि गुप्ता डायनेस्टी को हम हमेशा बोलते हैं दैट इट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर सिविलाइजेशन, कि गुप्ता डायनेस्टी को हम गोल्डन एज पीरियड मानते हैं। द राइज ऑफ गुप्ताज इज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिग्निफिकेंस फॉर हिंदुइज्म, ठीक है। हिंदुइज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ना। जो ग्रेट रूलर्स थे इस डायनेस्टी के वो थे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। देन वी हैव चंद्रगुप्त टू, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। देन वी हैव स्कंदगुप्त। गुप्ता पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज अ गोल्डन पीरियड एज आई टोल्ड यू इन द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया। नाउ देर वर मेनी ऑफ द रीजन्स कि गुप्ता डायनेस्टी को और गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन पीरियड क्यों मानते हैं, बिकॉज एट वॉज दैट टाइम व्हेन आवर इकोनॉमी वॉज फ्लरिशिंग एट इट्स हाइएस्ट। ओके, सो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ऑब्जर्व किया ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड व्हेन द होल ऑफ द वर्ल्ड GDP was declining, our own country or the reign which was ruled by Gupta dynasty was flourishing at that time. So that is why that period was known as a golden period, mostly due to the economical aspect, we say that,
ठीक है. And moreover, in this aspect also, there were development of infrastructure facilities also, and people were knowing about civilized administration. So that is why it is known as a golden period. Then we have Pushgupt or Vardhan dynasty. Harshvardhan, it was in 606 that Kanuj was ruled by Harshvardhan. उन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े अपने एम्पायर को स्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. अब उनके टाइम पे चाइनीज ट्रैवल थे ह्यून संग, ठीक है, जो कि बहुत सारे इंडिया के प्रोविंसेस को उन्होंने विजिट करा और फ्रेंडली टर्म्स बनाए विद हर्षा. उन्होंने एक डिटेल्ड अकाउंट बनाया अबाउट द फेमस बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो कि कन्नौज में हुई थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्धन डायनेस्टी. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमने क्या पढ़ा है. अशोका, मौर्यन एम्पायर, अलेक्जेंडर का इन्वेजन, देन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाज फाउंड इन इंडिया एट दिस टाइम, and mostly about Indus and Vedic civilization. Okay, so I think yes, you are able to understand what is being taught in this video, and in the upcoming video we'll be discussing the medieval period of our history. So I think this is it for this video, and thank you so much for watching this.